नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड नोडिया जूरी द्वारा पुस्तक लिखित ये पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय तीसरा तीसरा चक्र की अगली कड़ी। वैदिकता आत्मा की बोध की यात्रा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कार्ल जंग से ने व्यक्तिकरण कहा है। यह पूर्णता और जागृति की ओर एक यात्रा है, इंद्रधनुषी कुल के पार की एक यात्रा। इस यात्रा में व्यक्ति उस छोटी सी दुनिया से जागता है जिसमें वह पहले रहता था और अपनी छाया, अपने भीतर के पुरुष तत्व और स्त्री तत्व और पौराणिक एवं आदर्श ऊर्जाओं के साथ अपने संबंध को पुनः प्राप्त करके व्यक्तिगत और सामूहिक अचेतन की विशाल दुनिया को अपनाता है। व्यक्तिकरण का उद्देश्य स्वयं के पहले से अविकसित पहलुओं के एक विशाल व्यापक स्व में एकीकृत करना है, जो एक साथ व्यक्तिगत और सार्वभौमिक हो। चूंकि पहले और दूसरे चक्र के निचले क्षेत्र अधिकांशतः अचेतन होते हैं और बच्चे की माँ और परिवार के साथ एकाकर अवस्था के अनुरूप होते हैं, इसलिए तीसरा चक्र वह बिंदु बन जाता है जहां से व्यक्तित्व का निर्माण की प्रक्रिया वास्तव में शुरू होता है। यहीं पर अहंकार जागृत होता है और बाहरी अपेक्षाओं से अलग होना शुरू करता है। जो अब तक की निष्क्रिय अनुभव रही है, वह अब की एक इच्छा आधारित अभिनय बन जाता है। व्यक्तित्व निर्माण के लिए हमें पृथ्वी और जल, माता और पिता, समूह और समाज के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों से अलग होकर अपने भीतर निवास करने वाले अद्वितीय दिव्य व्यक्तित्व को सामने लाना होगा। हालांकि व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया को उसके गहनतम सार में नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि यह परिवर्तन के उस रहस्य का एक हिस्सा है जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है। इसमें जीवन का रहस्य समाहित है, जो निरंतर नवनीकृत मृत्यु से गुजरते हुए निरंतर पुनर्जन्म लेता रहता है। जोलेड जैकोबी। व्यक्तित्व के तीसरे चक्र में उन अचेतन आत्माओं पर विजय पाना शामिल है जो हमें दूसरों द्वारा परिभाषित होने देती है। यहाँ हम आंतरिक रूप से स्थापित माता पिता, साथियों और संस्कृति से अलग होकर स्वयं को परिभाषित करना शुरू करते हैं। यह अद्वितीय होने का साहस करने आपको सत्य की अखंडता के लिए अस्वीकृति को जोखिम उठाने के बारे में है। व्यक्तित्व हमारे अद्वितीय भाग का प्रकटीकरण है, आत्मा का प्रकटीकरण है। हम दुनिया को नहीं बदल सकते यदि हम अभी तक उस तरह से व्यक्तित्व नहीं बना पाए हैं जैसे जैसा दुनिया हमसे अपेक्षा करती है। व्यक्तित्व बनाने की इच्छा के बिना हम अपनी शक्ति का वास्तविक दावा नहीं कर सकते। हमारी अहम चेतना एक अधिक पूर्ण चेतना के भीतर समाहित हो सकती है, जैसा जैसे एक बड़े वृत्त के भीतर एक छोटा वृत्त। सीजी जंग जंग की व्यक्तित्व की अवधारणा वयस्क विकास प्रक्रिया के समानांतर है। चक्र जहां जंग का मानना था कि व्यक्तित्व का आरंभ हृदय चक्र में होता है, आंतरिक पुरुष तत्व और स्त्री तत्व, एनिमस और एनिमा के एकीकरण के साथ। मेरा मानना है कि यह तीसरे चक्र से शुरू होता है और जहां मानसिक स्वायत्तता का जन्म होता है। बहुत से लोग इस चक्र को बिल्कुल भी जागृत नहीं करने और अपना पूरा जीवन न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग पर चलते हुए अपनी शक्ति दूसरों को देते हुए और अपेक्षाओं के अनुसार खुद को परिभाषित करते हुए बिता देते हैं। वे निचले चक्रों के कम विभेदित पहलुओं में ही रहते हैं। पिछले चक्रों के क्षति और विकासात्मक पूर्णता का अभाव हमें उस बिंदु तक पहुंचने से रोकता है यह और हमें सच्ची मानसिक स्वतंत्रता से। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ इसके अगली कड़ी लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।